Welcome back to Easier Than Thought. We're back with the Diplomats English series. To make sure you don't miss out on high-level English skills, stay with us till the end and share your views in the comments section. Let's learn together. हेलो दोस्तों, आज हम अपनी डिप्लोमैट्स इंग्लिश सीरीज के थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे द फ्यूचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। आपने देखा होगा कि रिसेंटली कई इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मेजरली काफ़ी स्टेट्स में बीजेपी का ही राज है। तो इसे देखते हुए रीजनल पार्टीज जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके अंदर एक संदेह की भावना है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो जीत नहीं पा रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका फ्यूचर क्या है इंडिया में, और इससे जुड़े कुछ इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस, न्यूज से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो हम आज डिस्कस करेंगे द फ्यूचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, डिकोडिंग फेडरलिज्म, रीजनल आइडेंटिटी की सर्वाइवल स्ट्रेटजी और 2029 का रोड मैप। ऑलराइट, आज के एपिसोड में हम पांच चीजें सीखेंगे। जैसे इसके डिस्कस करेंगे कि स्टोरी क्या है, 2026 की इलेक्शन रिजल्ट्स ने क्या नया ट्रेंड सेट किया है, डिप्लोमैट्स कोट्स यानी कि एम के स्टालिन और ममता बनर्जी के रियल लाइंस, वर्ड पावर, पॉलिटिक्स ऑफ फेडरलिज्म से जुड़े हुए 10 कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, पावर फ्रेजेस, डिप्लोमैटिक स्टाइल में एनालिसिस कैसे करें, ऑलराइट, और एक्सरसाइज जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो व्हाई रीजनलिज्म मैटर्स, यानी कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका, जो रीजनल पार्टीज हैं उनका प्रभुत्व क्षेत्र में रहता है और वो क्यों मैटर करती हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। रीजनल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल्स की तरह काम करती हैं। अगर नेशनल वेव इतनी स्ट्रांग है तो ये पार्टीज कैसे सर्वाइव कर रही हैं, हमें यही डिकोड करना है। ऑलराइट, resilience of regional titans, identity politics, social engineering, federal defense, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में स्टेट प्राइड अब नेशनल वेलफेयर स्कीम्स पर भारी पड़ रहा है। सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ऐसे फॉर्मूलाज रूरल बेल्ट्स में गेम चेंजर बन रहे हैं। फेडरल डिफेंस, स्टेट्स अब सेंट्रल ओवरसाइट के खिलाफ एक फेडरल फ्रंट बना रहे हैं ताकि स्टेट ऑटोनॉमी बची रहे। इफेक्ट्स, रीजनल पार्टीज होल्ड करती हैं 60% ऑफ द टोटल शेयर इन 8 मेजर स्टेट्स। एक्टर विजय, आप सभी लोगों ने न्यूज देखी होगी कि एक एक्टर जो फिल्मों में काम करते थे, ठीक है, अभी तक फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में है और उन्होंने एक बहुत बड़ा उलटफेर किया और बहुत बड़ा इलेक्शन जीता अपने स्टेट का और पहली बार वो सीएम बन गए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिक्स में जब कोई नया प्लेयर ट्रेडिशनल सिस्टम्स को तोड़ता है तो उसे डिस्टरप्टर कहते हैं। विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में एक नया ट्रायंगुलर कंटेस्ट क्रिएट कर दिया है जो रीजनल पॉलिटिक्स के लिए नया मोड़ है। यूथ कनेक्ट, लेवरेजिंग fan clubs into electoral machines. Ideology, a mix of Tamil nationalism and transparent governance. Target, breaking the 50-year DMK AIDMK duopoly. दो ही पार्टीज बहुत बड़े लंबे समय से यानी 50 साल से वो राज कर रही थी और उसने दोनों दलों का एक छत्र राज्य में छेद कर दिया और विजय ने एक तरफा इस चुनाव को जीता है और कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने ये अपना सरकार बनाई है। वहां पर मेजरली इसमें विजय की ही पार्टी का योगदान है। सोशल जस्टिस मॉडल 2026, लैंग्वेज प्राइड, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को सेफगार्ड करना वर्सेस हिंदी इम्पोजिशन डिबेट। अब साउथ के लोग हिंदी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी एक लड़ाई है वहां पर। वेलफेयर स्टेट, हेल्थ और एजुकेशन पर डायरेक्ट स्टेट स्पेंडिंग, यानी कि द्रविडियन मॉडल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अलायंस, अब नेशनल पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ठीक है। स्टालिन हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम अ स्टेट लीडर टू अ नेशनल गार्डियन ऑफ फेडरल वैल्यूज। इसके जो भी वर्ड्स हैं हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उनकी मीनिंग समझेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश वर्ड्स इस न्यूज से रिलेटेड है। ऑलराइट, पहले न्यूज समझते हैं। ग्रासरूट्स वेलफेयर फायरवॉल,
लक्ष्मी भंडार, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर फॉर वुमेन क्रिएटिंग अ लॉयल वोटर बेस। तो वुमेन के वोट्स को कैसे कैप्चर किया जाए, इसकी नई नई टैक्टिक्स अपनाते हैं कि जो दल होते हैं। तो लक्ष्मी भंडार करके एक नई स्कीम आई है जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करते हैं वुमेन के अकाउंट्स में, क्रिएटिंग अ लॉयल वोटर बेस। ठीक है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, लोकल कल्चर को वेपनाइज करके नेशनल नैरेटिव को रखना। ठीक है, एनालिसिस, बंगाल पॉलिटिक्स में इनकम्बेंसी क्या होता है, सत्ता में होना, अक्सर एंटी वोटर हो जाता है, लेकिन ममता ने वेलफेयर स्कीम्स को डिग्निटी के साथ जोड़ दिया, इसलिए सेंट्रल प्रेशर के बावजूद उनका बेस 2026 में इंटैक्ट रहा, बट अभी चेंज हो गया फिलहाल, इससे पहले हमेशा इंटैक्ट रहा। द सोशल इंजीनियरिंग पिवट, पिछड़ा यानी बैकवर्ड्स, दलित यानी ऑप्रेस्ड, अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटीज होती हैं, कास्ट सेंसस डिमांड के साथ ओबीसी वोट्स को कंसोलिडेट करना यानी एक साथ लाना, दलित ऑप्रेस्ड यानी ट्रेडिशनल दलित वोट बैंक्स में नया स्पेस क्रिएट करना, माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को एक स्ट्रेटजिक अलाय ट्रीट करना, वर्सेस पैसिव वोटर्स नहीं समझेंगे, उनको एक इंपॉर्टेंट वोटर समझा जाएगा, एक इंपॉर्टेंट अलाय समझा जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेशन यानी एकजुट करना, अखिलेश इज यूजिंग अ कंसोलिडेशन टू काउंटर द फ्रैगमेंटेशन ऑफ सेक्युलर वोट्स, यानी कि जो सोसाइटी में वोट्स छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बट गए थे, उनको कंसोलिडेट करना, यही अखिलेश ट्राई कर रहे हैं। आप्स गवर्नेंस मॉडल, service delivery was as a brand, disruption, replacing traditional parties via urban middle class connect, narrative, nationalism mixed with quality public services। ये कुछ जिनके बारे में धारणा है कि ये ऐसा गवर्नेंस ट्राई कर रहे हैं, ऐसा गवर्नेंस कर रहे हैं जो नेशनलिज्म मिक्स्ड विद क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज, यानी कि पब्लिक अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने रीजनलिज्म को एक ज्योग्राफी से निकाल के पब्लिक सर्विस से जोड़ दिया है। एजुकेशन और हेल्थ उनके पोर्टेबल मॉडल्स हैं जो दिल्ली से पंजाब और अब नए स्टेट्स में जा रहे हैं। ठीक है, द क्वाइट पावर ऑफ बीजेडी यानी बीजू जनता दल, क्राइसिस लीडरशिप, साइक्लोन्स और डिजास्टर्स में एफिशिएंसी से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। आपको पता ही है कि बीजू जनता दल उड़ीसा की एक पार्टी है और वहां पर अक्सर साइक्लोन्स और स्टॉर्म आते रहते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। तो इन्होंने उस चीज को कैसे मैनेज किया, इसके साथ इनको बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत ही वेल मैनेजमेंट किया वहां पर। ठीक है, इक्विडिस्टेंस, नेशनल अलायंसेस से बराबर दूरी ताकि स्टेट इंटरेस्ट सेफ रहे। तो उन्होंने नेशनल अलायंस से दूरी रखी, जिससे कि स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं वो मतलब स्टेट पहले है उनकी नजर में। ठीक है, क्लीन गवर्नेंस, 25 इयर्स की इनकम्बेंसी के बावजूद ट्रस्ट फैक्टर मेंटेन रखना, यही होता है कि क्लीन गवर्नेंस है। पटनायक प्रूव्स दैट रीजनल पार्टीज डोंट नीड टू बी लाउड टू बी पावरफुल, राइट। Legacy versus centralization, survival strategy, sympathy wave, using the betrayal narrative to connect with voters. Maharashtra pride, defending Mumbai's economic status from center. Inclusivity, यानी कि softening the hardline image to build wider coalitions. Uddhav Thackeray represents most significant pushback against split party politics, using legacy as a शील्ड यानी कि जैसे तलवारबाजी होती है, उसमें जो प्रोटेक्शन के लिए एक वेपन लेके रखते हैं जो थाली की तरह होता है, उसको बोलते हैं शील्ड, जिससे अपना किस सामने वाले का वार रोका जाता है। अब रीजनल पावर मैट्रिक्स, लीडर्स एंड इम्पैक्ट फैक्टर 2026-29। अब हम कुछ लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनकी कोर स्ट्रेंथ, की रिस्क, नेशनल इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं। जैसे एम.के. स्टालिन, यानी इनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है, फेडरल राइट एंड लैंग्वेज, की रिस्क लूजिंग रूरल ग्राउंड लूज कर रहे हैं। नेशनल इम्पैक्ट, ऑपोजिशन अलायंस एंकर। ममता बनर्जी, मास अपील, यानी कि पब्लिक बहुत लाइक करती है, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। नेशनल इम्पैक्ट, एंटी सेंट्रलाइजेशन वॉइस, यानी कि सेंटर के खिलाफ
एक बहुत बड़ी दीवार की तरह उनको देखा जाता है। अरविंद केजरीवाल, अर्बन पब्लिक सर्विस ओवर एक्सपेंशन की रिक्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को। नेशनल इम्पैक्ट, पॉलिसी ड्रिवन चैलेंजर। विजय, मैसिव यूथ बेस, अब क्योंकि एक फिल्म एक्टर रह चुके हैं और यंग हैं तो उनका यूथ बेस बहुत बड़ा है। की रिस्क, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है उनको। नेशनल इम्पैक्ट, साउथ इंडिया डिस्ट्रप्टर। डिस्ट्रप्टर किसे बोलते हैं? जो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टीज के सामने एक नई पार्टी आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है, उसको डिस्ट्रप्टर कहते हैं। अखिलेश यादव, सोशल इंजीनियरिंग। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके लिए काम करते हैं। की रिस्क, अर्बन डिस्कनेक्ट है, गांव से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नेशनल इम्पैक्ट, हर्टलैंड ब्लॉक लीडर। A quote, the soul of India is its diversity. Diversity क्यों हुआ? सब कोई अलग अलग होता है ना, अनेकता में एकता जिसे कहते हैं, तो अनेकता है। If you try to make it a monolith, you don't just weaken the states, you weaken the foundation of nation itself. किसने कहा था? एम के स्टालिन ने। हिंदी में भारत की आत्मा इसकी विविधता है। अगर आप इसके एक अखंड पत्थर क्या हो गया? मोनोलिथ को बैन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ, हम फिर से डिस्कस करते हैं। द सोल ऑफ इंडिया इज इट्स डाइवर्सिटी। इफ यू ट्राई टू मेक इट अ मोनोलिथ, यू डोंट जस्ट वीकन द स्टेट्स, यू वीकन द फाउंडेशन ऑफ द नेशन इटसेल्फ। ये एम के स्टालिन ने कहा था, ठीक है। भारत की आत्मा इसकी विविधता है। अगर आप एक अखंड पत्थर यानी कि मोनोलिथ बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ राज्यों को नहीं बल्कि देश की बुनियाद को कमजोर करेंगे, ठीक है। आगे हम समझेंगे। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज नॉट अ लग्जरी प्रोवाइडेड बाय सेंटर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन दैट प्रोटेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोई देश ऐशो आराम नहीं है जो सेंटर देता है, यह एक संवैधानिक मजबूरी है जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा को बचाती है, ये ममता बनर्जी कहती है। अब कुछ हम पॉलिटिकल टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? सेंटर और स्टेट के बीच शक्ति को बंटवारा जो करता है उसे फेडरलिज्म कहते हैं। मैंडेट यानी वोटर्स का जनादेश, अथॉरिटी गिवन बाय द पीपल। कोalition यानी कि गठबंधन यानी टेम्पररी अलायंस। गार्ड रेल यानी कि सुरक्षा चक्र, प्रोटेक्टिव बाउंड्री। रेजिलियंस यानी कि मुश्किलों में टिके रहना। इनकम्बेंसी यानी पीरियड इन ऑफिस, सत्ता में रहना। हेजीमनी यानी कि एक ही ग्रुप का पूरा वर्चस्व। ऑटोनॉमी यानी कि खुद के फैसले लेने की आजादी, राइट। डिस्ट्रप्शन यानी कि पुरानी व्यवस्था को तोड़ना, डिस्टर्ब करना। मोनोलिथ एक ही बड़ा पत्थर यानी यूनिटरी पावर। ऑलराइट, use these 4 sentences for analysis. Regional parties are the bedrock of India's constitutional diversity. Regional parties विविधता की बुनियाद हैं। The results reflect a strong push for a state level autonomy. ये results state की आज़ादी की पुश करते हैं, ठीक है, आज़ादी की तरफ पुश करते हैं इसको कि स्टेट ठीक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज इवॉल्विंग इनटू गवर्नेंस ड्रिवन नैरेटिव। पहचान की राजनीति को काम काज से जोड़ रहा है, राइट। फेडरल फ्रंट्स आर एसेंशियल टू काउंटर नेशनल हेजीमनी। सेंटर के वर्चस्व को रोकने के लिए फेडरल फ्रंट्स जरूरी हैं। पॉलिटिकल इंग्लिश में मोनोलिथ का क्या अर्थ है? 3 ऑप्शंस हैं। बहुत सारी पार्टीज का गठबंधन, एक ही बहुत बड़ी और पावरफुल एंटिटी या पार्टी, स्टेट्स को दी गई स्पेशल आज़ादी। आंसर है मोनोलिथ का मतलब है सिंगल मैसिव यूनिट यूनिफॉर्म पावर, जैसे कि बीजेपी, इसी को कहते हैं मोनोलिथ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।